रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 293। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर यहोवा के सब वचन कह चुका जिनके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब योशायाह के पुत्र अजर्याह और कारेह के पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा, तू झूठ बोलता है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा कि मिस्र में रहने के लिए मत जाओ, परंतु नेरिय्याह का पुत्र बारूक तुझको हमारे विरुद्ध उस्काता है कि हम कसदियों के हाथ में पड़े और वे हमको मार डाले, व बंधुआ करके बाबुल को ले जाए। सो कारेह का पुत्र योहानान और दलों के सब प्रधानों और सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा न मानी कि वे यहूदा के देश में ही रहे। और कारेह का पुत्र योहानान और दलों के और सब प्रधान उन यहूदियों को जो अन्य जातियों के बीच तीतर बीतर हो गए थे और उनमें से लौटकर यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले गए। पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे, राजकुमारियां और जितने प्राणियों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया था, उनको और यिर्मयाह भविष्यवक्ता और नेरिय्याह के पुत्र बारूक को भी वे ले गए। और यहोवा की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में तहपन्नेस नगर तक आ पहुंचे। तब यहोवा का यह वचन तहपन्नेस में यिर्मयाह के पास पहुंचा, अपने हाथ से बड़े पत्थर ले और यहूदी पुरुषों के सामने उस पर ईंट के चबूतरे में, जो तहपन्नेस में फिरौन के भवन के द्वार के पास है, चुना फेर के छिपा दे। और उन पुरुषों से कह कि परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो, मैं बाबुल के राजा अपने सेवक नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों से ऊपर जो मैंने छिपा रखे हैं रखेगा, और अपना छत्र इनके ऊपर तनवाएगा। वह आके मिस्र देश को मारेगा। तब जो मारने वाले हो वे मृत्यु के वश में, जो बंधुए होने वाले हो वे बंधुआई में, और जो तलवार के लिए है वे तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। मैं मिस्र के देवालयों में आग लगाऊंगा और वह उन्हें फुकवा देगा और बंधुआई में ले जाएगा। और जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र ओढ़ता है, वैसा ही वह मिस्र देश को समेट लेगा और तब बेखटके चला जाएगा। वह मिस्र देश के सूर्यगृह के खंभों को तुड़वा डालेगा और मिस्र के देवालयों को आग लगाकर फुकवा देगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिग्दोल, तहपन्नेस और नोप नगरों और पत्रोस देश में रहते थे, उनके विषय यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जो विपत्ति मैं यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूं, वह सब तुम लोगों ने देखी है। देखो, वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन है, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिससे उन्होंने मुझे रीस दिलाई थी। वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारे पुरखा जानते थे। तो भी मैं अपने सब दास भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो, जिससे मैं घृणा करता हूं। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी ओर कान लगाया कि अपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवताओं के लिए धूप न जलाए। इस कारण
मेरी जलजलाहट और कोप की आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर भड़क गई, और वे आज के दिन तक उजाड़ और सुनसान पड़े हैं। अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है, यो कहता है, तुम लोग क्यों अपनी यह बड़ी हानि करते हो कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध पीवा बच्चा, तुम सब यहूदा के बीच से नाश किए जाओगे और कोई न रहे। क्योंकि इस मिस्र देश में जहां तुम परदेशी होकर रहने के लिए आए हो, तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाकर मुझे रिस दिलाते हो, जिससे तुम नाश हो जाओगे, और पृथ्वी भर की सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति की नामधराई करेंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। जो जो बुराइयां तुम्हारे पुरखा यहूदा के राजा और उनकी स्त्रियां और तुम्हारी स्त्रियां, वरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्या उसे तुम भूल गए हो? आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं हुआ, और न वे डरते हैं, और न मेरी उस व्यवस्था और उन विधियों पर चलते हैं जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और तुमको भी सुनवाई है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो, मैं तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारी हानि करूंगा, ताकि सब यहूदियों का अंत कर दूं, और बचे हुए यहूदी जो हठ करके मिस्र देश में आकर रहने लगे हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस मिस्र देश में छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और महंगी के द्वारा मर के मिट जाएंगे, और लोग उन्हें कोसेंगे और चकित होंगे, और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और निंदा भी करेंगे। सो जैसा मैंने यरूशलेम को तलवार, महंगी और मरी के द्वारा दंड दिया है, वैसा ही मिस्र देश में रहने वालों को भी दंड दूंगा, कि जो बचे हुए यहूदी मिस्र देश में परदेशी होकर रहने के लिए आए हैं, यद्यपि वे यहूदा देश में रहने के लिए लौटने की बड़ी अभिलाषा रखते हैं, तो भी उनमें से एक भी बचकर वहां लौटने न पाएगा। केवल कुछ ही भागी हुओं को छोड़ कोई भी वहां न लौटने पाएगा। तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती है, और जितनी स्त्रियां बड़ी मंडली में पास खड़ी थी, उन सबों ने यिर्मयाह को यह उत्तर दिया, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है, उसको हम नहीं सुनने के। जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं, उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और हकीमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है, और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। और स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्राकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी, तब अपने अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थी। तब यिर्मयाह ने कहा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितने लोगों ने यह उत्तर दिया, उन सबसे कह, तुम्हारे पुरखा और तुम जो तुम्हारे राजाओं और हकीमों और लोगों समेत यहूदा देश के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में धूप जलाते थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं आया? क्या उसने उनको स्मरण न किया? सो जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया, यहाँ तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है, क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उसकी नहीं सुनते थे, और उसकी व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नहीं चले। इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है, जैसे कि आज है।
फिर यिर्मयाह ने उन सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा, हे सारे मिस्र देश में रहने वाले यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुमने और तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नतें मानी और यह कहकर उन्हें पूरी करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाने और तपावन देने की जो जो मन्नतें मानी हैं उन्हें हम अवश्य ही पूरी करेंगे। और तुमने अपने हाथों से ऐसा ही किया, सो अब तुम अपनी अपनी मन्नतों को मानकर पूरी करो। परंतु हे मिस्र में रहने वाले सारे यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। सुनो, मैंने अपने बड़े नाम की शपथ खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह न कहने पाएगा कि प्रभु यहोवा के जीवन की सौगंध। सुनो, अब मैं उनकी भलाई नहीं हानि ही की चिंता करूंगा। सो मिस्र देश में रहने वाले सब यहूदी तलवार और महंगी के द्वारा मिटकर नाश हो जाएंगे, जब तक कि उनका सर्वनाश न हो जाए। और जो तलवार से बचकर और मिस्र देश से लौटकर यहूदा देश में पहुंचेंगे वे थोड़े ही होंगे। और मिस्र देश में रहने के लिए आए हुए सब यहूदियों में से जो बच जाएंगे वे जान लेंगे कि किसका वचन पूरा हुआ, मेरा व उनका। इस बात का मैं यह चिन्ह देता हूं, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हें इसी स्थान में दंड दूंगा, जिसे तुम जान लोगे कि तुम्हारी हानि करने में मेरे वचन निश्चय पूरे होंगे। यहोवा यो कहता है, देखो, जैसा मैंने यहूदा के राजा सिदकिय्याह को उसके शत्रु अर्थात उसके प्राण के खोजी बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया, वैसे ही मैं मिस्र के राजा फिरौन होप्रा को भी उसके शत्रुओं के अर्थात उसके प्राण के खोजियों के हाथ में कर दूंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जब नेरिय्याह का पुत्र बारूक यिर्मयाह भविष्यवक्ता से भविष्यवाणी के ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था, तब उसने उससे यह वचन कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है, हे बारूक, तूने कहा हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तू यो कह, यहोवा यो कहता है कि देख, इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा, और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। पहला तीमुथियुस अध्याय 5। किसी बूढ़े को न डांटो, लेकिन उन्हें पिता जानकर, जवानों को भाई जानकर और बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर समझा दो। जवान महिलाओं को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दो। उन विधवाओं को इज्जत दो जो सचमुच में विधवा हैं। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों, तो वे पहले अपने ही खानदान के साथ योग्य बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उचित आदर देना सीखें। यह परमेश्वर को अच्छा लगता है। जो सचमुच में विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है। वह रात दिन विनती और प्रार्थना में लवलीन रहती है। परंतु जो भोग विलास में पड़ गई, वह जीते जी मर गई है। इन बातों की भी आज्ञा दिया करो, ताकि वे निर्दोष रहें। यदि कोई अपनों की और विशेष करके अपने घराने की जरूरतों पर ध्यान न दे, तो वह विश्वास से हट गया है और अविश्वासी से भी अधिक बुरा है। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो
और भले काम में उसका अच्छा नाम रहा हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, मेहमानों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हों, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। लेकिन जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह की खिलाफत करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती हैं और जीवन भर विधवा रहने के फैसले को तोड़ने की दोषी ठहरती हैं। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं और केवल आलसी ही नहीं परंतु बकवास और बुराई करती रहती और दूसरों के काम में दखल अंदाजी करती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चों को जन्म दें और घर की जिम्मेदारियां लें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दें, क्योंकि बहुत सी बहककर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। यदि किसी विश्वासी या विश्वासिनी के यहाँ विधवा हो तो वही उनकी मदद करे कि चर्च पर भार न हो, ताकि चर्च उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं, जो अगुए अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में मेहनत करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यदि किसी प्राचीन पर दोष लगाया जाता है तो बिना 2 या 3 गवाहों के न सुनो। अपराध करने वालों को सबके सामने डांटो, ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम मन खोलकर इन बातों को माना करो और कोई काम पक्षपात से न करना, किसी पर जल्दी हाथ न रखना और दूसरों के गुनाहों में भागी न होना। अपने आप को पवित्र बनाए रखो। भविष्य में केवल पानी ही पीने वाले न रहो, पर अपने पेट के खराब होने और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा अंगूर का रस भी काम में लाया करो। कितने ही मनुष्यों के बुरे काम प्रकट हो जाते हैं और इंसाफ के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ के साथ ऐसा नहीं होता, उनकी बुराई बाद में दिखती है। वैसे ही कितनों के भले काम भी दिखाई देते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। पहला तीमुथियुस अध्याय 6। जितने लोग गुलामी के बंधन में हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। और जिनके स्वामी विश्वासी हैं, इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, बल्कि उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि जिनकी सेवा की जा रही है वे यीशु को मानने वाले हैं और यीशु उनको चाहते हैं। इन बातों के बारे में उपदेश दिया करो और समझाते रहो। हे प्रभु, अपने वचन के अनुसार तूने अपने सेवक के साथ भलाई की है। मुझे विवेक और समझ की बातें सिखा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर विश्वास करता हूँ। पीड़ित होने के पूर्व मैं भटक गया था, परंतु अब मैं तेरे वचनों का पालन करता हूँ। तू भला है और भलाई करता है, मुझे अपनी संविधियां सिखा। अभिमानी व्यक्ति मुझे झूठ से पोतते हैं, किंतु मैं संपूर्ण हृदय से तेरे आदेशों को मानता हूँ। उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था से हर्षित हूँ। मेरे लिए यह अच्छा था कि मैं पीड़ित हुआ, जिससे मैं तेरी संविधियां सीख सकूं। सोने चांदी के लाखों टुकड़ों की अपेक्षा तेरे मुंह की व्यवस्था मेरे लिए उत्तम है।